हेलो दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर यानी आरपीएससी के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने यहाँ पे वैकेंसीज़ निकाली है, जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ है। तो चलिए हम इसका डिटेल नोटिफिकेशन देखते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या वैकेंसीज़ है और क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम तो यहाँ पे सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए, और जो दूसरी है वो है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एसए। पहली एनएसए है, दूसरी एसए है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जिस भी अभ्यर्थी ने बीएससी की है एग्रीकल्चर में, उसके लिए ये दोनों पोस्ट है। उसके अलावा जो बाकी की जो पोस्ट है वो एमएससी वाले के लिए है। तो अगर आपने एग्रीकल्चर में बीएससी की है तो आपके लिए ये 115 और 10 कुल मिला के 125 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप अपने अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए वैकेंसी देख लें। इसका मैं ये नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद में जो वैकेंसीज़ है वो है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, एग्रीकल्चर ऑफिसर रिसर्च एग्रोनॉमी में, एआरओ एग्रीकल्चर बॉटनी, एआरओ प्लांट पैथोलॉजी, एस्टोमोलॉजी, केमिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी। और ये यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है। आप अगर एमएससी से हैं तो आप अपनी पोस्ट देख के यहाँ पे उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका मैं नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और वहाँ से जाके अपनी पोस्ट के लिए जो भी आपके लिए पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप यहाँ पे एक से अधिक पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको अलग अलग वैकेंसीज़ के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा और अलग अलग फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे इसकी शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। तो जो पोस्ट नंबर 1 और पोस्ट नंबर 2 है, यानी कि वो पोस्ट जिनको बीएससी वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो उसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो है बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर, कोई भी यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा जो पोस्ट नंबर 3 से पोस्ट नंबर 14 तक है उसके लिए सेकंड क्लास एमएससी आपको चाहिए। इसके अलावा आपको सभी पदों के लिए वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी होनी चाहिए देवनागरी स्क्रिप्ट में, और आपको राजस्थान कल्चर की नॉलेज भी होनी चाहिए। और अगर आप यहाँ पे आपके बीएससी या एमएससी के फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब अगर हम इसके पे मैट्रिक्स के बारे में देखें तो यहाँ पे जो पद क्रम संख्या 1 से 2 है उसके लिए जो पे मैट्रिक्स है वो है लेवल 11, और जो पद संख्या क्रमांक 3 से 9 है उसके लिए पे मैट्रिक लेवल है 14, और जो पद संख्या 10 से 14 है उसके लिए पे मैट्रिक लेवल है 12। अब अगर हम इसकी आयु सीमा की बात करें कि तो जो पद संख्या 1 से 2 और 10 से 14 जो हैं उसके लिए आप 1 जनवरी 2025 तक आपकी न्यूनतम आयु 18 से और अधिकतम आयु 40 के बीच में होनी चाहिए। यानी 18 से 40 के बीच में कोई भी ये फॉर्म फिल कर सकता है। और अगर हम बात करें पद संख्या 3 से 9 तक की, तो उसमें आपकी उम्र 20 से 40 के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें तो जो SC ST के लिए है उनके लिए 5 साल है, और जो SC ST की जो वुमेन्स हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की उनके लिए 10 साल है, और जो वुमेन कैंडिडेट्स है जनरल कैटेगरी की उनके लिए 5 साल है, और जो विडो या फिर जो डाइवोर्सी वुमेन है उनके लिए कोई भी अपर लिमिट नहीं है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे आपका लिखित परीक्षा होगी। उस लिखित परीक्षा के बेस पे जो मेरिट लिस्ट बनेगी उस बेस पे आपका इस एग्ज़ाम में चयन होगा। अब परीक्षा के स्थान और माह वो आपको बाद में नोटिफिकेशन से बताए जाएंगे, और परीक्षा योजना के लिए जो भी नियम लागू होंगे वो आपको टाइम टू टाइम बता दिए जाएंगे। जो भी आपका सिलेबस होगा वो आपको बाद में नोटिफिकेशन से बता दिया जाएगा। अगर हम आवेदन तिथि की बात करें तो ये 21 अक्टूबर 2024 से इसके फॉर्म ओपन होंगे, और 19 नवंबर 2024 को रात के 12 बजे तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि 21 अक्टूबर से 19 नवंबर तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी आरपीएससी की साइट पे जाके राजस्थान गवर्नमेंट rpsc.rajasthan.gov.in की साइट पे जाके आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करें, फिर अपने SSO ID से लिंक करके आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं।
अब अगर हम एग्ज़ाम के फ़ीस की बात करें तो जो सामान्य अनारक्षित वर्ग है उनके लिए 600 रुपये फ़ीस है, और जो आरक्षित वर्ग है और ओबीसी है, एसटी एसटी वुमेन है, उनके लिए 400 रुपये, और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी 400 रुपये। और अगर आपने एसएसएफ की आईडी पे या आरपीएससी की आईडी पे आपने अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उसकी आपकी वन टाइम फ़ीस अगर पहले आपने भर दी है तो आपकी इसमें कोई फ़ीस नहीं लगेगी। और अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की फ़ीस आप भर के इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, और आगे आने वाले सभी फॉर्म उससे आपके लिए फ्री हो जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे एग्ज़ाम के स्कीम की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा बदलाव लाया है यहाँ पे आरपीएससी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने। पहले इसमें हिंदी का भी अलग से पेपर होता था, अब यहाँ पे सिर्फ पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए में आपको राजस्थान की जीके आनी चाहिए जिसके 40 क्वेश्चन आएंगे, और पार्ट बी में जो भी आपका सब्जेक्ट है यानी कि एग्रीकल्चर के उसके 110 क्वेश्चन आएंगे, और टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे और 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब अगर हम इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें 1/3 की आपके लिए नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और इसके अंदर आपको हर क्वेश्चन में 5 ऑप्शन दिखेंगे, 1 2 3 4 5। आपको ब्लू बॉल पॉइंट पेन से उसको सर्कल करना है, और ये सब इसकी आपकी जानकारी आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा और आपको जानकारी मिल जाएगी। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि आपको वहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या लेके जाना है, किस तरीके से फॉर्म फिल कर, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है, तो वो यहाँ पे वो सब लिखा गया है। अगर आपके फॉर्म में कोई भी त्रुटि या गलती रह जाती है तो आप वो भी आप ठीक कर सकते हैं। 500 रुपये की आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, आपको उसकी रसीद मिलेगी, और आप अपना कुछ भी चीज़ जो भी आपकी गलत है वो आप चेंज कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जो इन्फॉर्मेशन जो आपकी बेसिक डिटेल्स है वो चेंज ना हो, कहीं कोई बाई चांस कोई गलती हो गई उसी वही चेंज आप उसी इन्फॉर्मेशन को चेंज करें। अगर यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो पिता एवं माता की आय के आधार पर ही जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, यानी कि पति के नाम या फिर पति के निवास स्थान उसके आय के आधार पर जारी जो जाति प्रमाण पत्र है वो मान्य नहीं होगा। और जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनका जो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होगा उसमें अभ्यर्थी एवं उसके पिता के नाम को दर्शाते हुए पारिवारिक आय को बताना है, वही सर्टिफिकेट मान्य होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और यहाँ पे आपको मैंने नोटिफिकेशन को अच्छे से बता दिया है, जो जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मैंने सब यहाँ पे बता दी है। अगर उसके बाद भी अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के अपना डाउट ज़रूर पूछ सकते हैं, और मैं हर डाउट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये फॉर्म फिल कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस, लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।